हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेई एडवांस 22 पेपर 2 में पूछा गया है। जेई एडवांस 22 पेपर 2। ठीक, क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि लेट आई जे के ये यूनिट वेक्टर्स along the positive coordinate axis, let a वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर हमें दे रखा है और b2 ये सभी जो हैं कोफिशिएंट्स ये क्या है, बिलोंग्स टू आर है। थ्री वेक्टर्स b2 b3 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड a डॉट b जो है हमारा वो क्या है, 0 है। तो इससे कुछ काम बनेगा और उसके बाद जो है कोफिशिएंट्स हमें जो दे रखा है ऐसा कुछ कि कोफिशिएंट्स इस फॉर्म में, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि ब्रेक करके कंपेयर कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कुछ काम का होगा तो आ जाएगा, होगा ही वैसे। अगर यहाँ देखें आप कि ए डॉट बी जो हमारा क्या है 0 है, तो ए डॉट बी 0 होने से यहाँ हमें अगर ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट निकालते हैं तो ए डॉट बी वेक्टर ये क्या आ जाएगा 3 प्लस b2 माइनस का b3, इनका डॉट हम ले लिए ए डॉट बी। ठीक है, ऐसा है। और ये दे क्या रखा है कि ये है 0, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 3 प्लस b2 माइनस b3 इक्वल टू 0। ठीक है, ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ए डॉट सी इक्वल टू 0 है, बी डॉट सी इक्वल टू 0 है और b का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन √10 एंड c का मैग्नीट्यूड लेस देन √11। ठीक है, ऐसा कुछ है। यहाँ जो हमारा आया b2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि b3 माइनस b2 इक्वल टू 3। ठीक है, तो आप ये देखें कि b2 ये v वेक्टर जो है हमारा कुछ क्या है, आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तो यहाँ से अगर हम b वेक्टर निकालना चाहें, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या होगा √1 प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो यहाँ से अब हमें ये भी पता है कि b2 b3 जो है वो क्या है ग्रेटर देन 0 है, ये भी है। इसका हम चलो स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा b3 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस 2b2 b3 इक्वल टू 9। ठीक है, तो b2 b3 अगर इनको हम लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा √1 प्लस 9 प्लस 2b2 b3। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि √10 मीन्स √10 प्लस 2b2 b3। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि b2 b3 क्या है ग्रेटर देन 0, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b अगर हम देखें ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से हम b का मैग्नीट्यूड हम बोल सकते हैं कि ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा √10 हो जाएगा। सिंपल, क्यों? क्योंकि b2 b3 जो है वो क्या है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन अभी तक तो ये ऑप्शन हमारा आ गया कि b जो है वो ग्रेटर देन √10 होगा। ठीक है, आगे अभी और है कि a डॉट सी 0 b डॉट सी 0। अब हम काम करते हैं कि कोफिशिएंट जो दे रखे हैं इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे अगर इनको मल्टीप्लाई आप करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, सिंपली अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लेते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 इंटू 0 0 एंड b2c3 b2c3 इनको हम देख रहे हैं b2c3 माइनस b c2b3 c2b3 ये प्लस ये माइनस विच इज इक्वल टू 3 माइनस c1। ठीक है, यहीं से फिर करते हैं तो c3
माइनस B1 और C1 माइनस का C1B3 विच इज इक्वल टू 1 माइनस C2। नेक्स्ट थर्ड माइनस का C2 प्लस का B2C1 विच इज इक्वल टू -1 माइनस C3। ठीक है, ऐसा कुछ। चलिए बढ़िया है। तो एक काम करते हैं ना, इधर से हम माइनस कॉमन लेते हैं फर्स्ट वाले में से, और इसको हम C1 माइनस 3 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये माइनस और C1 माइनस 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं थर्ड वाले में से, तो माइनस और ये प्लस प्लस, तो इनको हम क्या करते हैं 1 प्लस C3। ये हमारा क्या हुआ, 3 इक्वेशन है। 3 इक्वेशन, ठीक है। अगर हम फर्स्ट को आई कैप से मल्टीप्लाई कर दें, या एक काम करते हैं, अगर C क्रॉस B हम लेते हैं तो कुछ हमें दिख रहा है C क्रॉस B से, C क्रॉस B नहीं, B क्रॉस C, तो B2C3, B2C3, C2B3, ठीक है। हाँ, तो B क्रॉस C जरा हम देखें, तो B क्रॉस C को अगर हम वेक्टर में यहाँ अगर देखना चाहें तो हम लिख सकते हैं I कैप, J कैप, K कैप एंड 1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट इसी के हैं और यही इन्वॉल्व है। तो यहाँ से I कैप B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस J कैप C3 माइनस C1 B3 एंड प्लस का K कैप C2 माइनस C1 B2। ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखो, ये हमने जो कोफिशिएंट निकाले हैं यहाँ से तो कुछ हो जाएगा, C1 माइनस 3 I कैप माइनस J कैप C3 माइनस C1, तो 1 माइनस C2 J कैप एंड प्लस C2 माइनस C1 B2, C2 माइनस C1 B2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस C3 K कैप। यहाँ से हम लिख सकते हैं C1 C2, तो C1 I कैप माइनस प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप माइनस 3 I कैप माइनस J कैप प्लस का K कैप, ऐसा कुछ। तो ये C1 C2 C3 तो हमारा कुछ यहाँ दे रखा है, वो क्या है C वेक्टर। तो यहाँ से हम C वेक्टर लिख सकते हैं, और ये जो है फर्स्ट हमारा ये हो जाएगा A वेक्टर। तो इसको हम अगर देखें तो ये A वेक्टर, तो B क्रॉस C हमारा क्या आ गया, C वेक्टर माइनस A वेक्टर। अब देखो, अगर इसका हम
डॉट अगर हम बी के साथ ले लेते हैं तो डॉट, अगर हम इसका डॉट विथ बी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी। अब ए डॉट बी हमें पता है क्वेश्चन में कि ए डॉट बी हमारा क्या है 0 दे रखा है, तो ए डॉट बी हमारा क्या हो जाएगा 0, इसको हम 0, तो यहां से हम लिख सकते हैं सी डॉट बी इक्वल टू 0। अब किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो आप ये बोल सकते हैं कि सी वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के। ठीक है, यहां से आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, अच्छा इसी को अगर हम डॉट प्रोडक्ट अगर सी के साथ लिया जाए, अब इसी का अगर हम डॉट विथ सी, तो ये क्या हो जाएगा 0, एंड ये सी स्क्वायर माइनस का ए डॉट सी। ठीक है, ओके, तो ए डॉट सी हमारा क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। चलो कोई नहीं, हम्म, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए डॉट सी इक्वल टू सी स्क्वायर, ऐसा कुछ। अगर ए डॉट सी हमारा है तो मान लो कि हम जैसे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर अगर लिखते हैं तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस थीटा, ऐसा कुछ। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ए डॉट सी वेक्टर, इसको अगर हम ए डॉट सी को अगर लिखना चाहें तो ये ओके, इसको हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां से। ठीक है, तो आप हम्म, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 0, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, हम क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ सी नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये 0, तो ये लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारा है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर हमने हमने निकाला था मैग्नीट्यूड ऑफ ए नहीं, तो यहां से अगर आप देखें और मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 1, तो विच इज इक्वल टू √11। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आप बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा √11। तो सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू √11। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ सी लेस देन इक्वल टू √11, तो यहाँ ऑप्शन अगर हम चलते हैं ऑप्शन से देखें तो ये डी ऑप्शन भी है, एंड बी एंड सी, बी डॉट सी इक्वल टू 0, बी डॉट सी इक्वल टू 0। हम्म,
बी डॉट सी या सी डॉट बी 0, तो ये क्या है, ये भी है एक। तो यहां से बी डॉट सी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ए डॉट सी 0 है, तो ए डॉट सी नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहां से ये नहीं होगा, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि बी सी डी जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है, आप देख सकते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और चीज है, मान लो कि अगर आप ये जैसे हमने इसको यूज यहाँ किया, इसको अगर ना करते तो जब नहीं करते इसको यूज, तो हमारे पास है क्या कि B क्रॉस C इक्वल टू C माइनस ए, बी क्रॉस सी माइनस ए, ऐसा कुछ है। तो हम क्या करेंगे कि इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये है कब कि ये जब हम नहीं लेते तब। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करते हो तो बी क्रॉस सी का, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर सी वेक्टर का स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा सी, तो सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस का 2 सी डॉट ए। ठीक है, ऐसा कुछ। अब ए का मैग्नीट्यूड हमने निकाला √11, तो और सी डॉट ए हमने कुछ देखा था। अच्छा, डॉट विथ सी, तो सी डॉट ए कितना है, ए डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर प्लस √11 का स्क्वायर माइनस 2 सी डॉट ए। तो यहाँ से सी डॉट ए को हम लिख सकते हैं 2 मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। यहाँ से ये तो हमें पता ही है, ये डॉट विथ सी हमने किया तो ठीक है। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हैं कि b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर c मैग्नीट्यूड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 11 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो c हम क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं, तो ये हम ये लिख सकते हैं कि 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 11। ठीक है, ऐसा कुछ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ c यहाँ से हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर इक्वल टू 11 अपॉन 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि b जो मैग्नीट्यूड ऑफ b है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा इसको तो पहले मैग्नीट्यूड ऑफ c डायरेक्टली लिख लेते हैं ना, 11 अपॉन √11 अपॉन 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ b जो है वो हमें गिवन नहीं है, फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ b अगर हम निकालते हैं तो ये क्या है हमारा 1 प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, यही तो था। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ b हमारा क्या है, ग्रेटर देन √10, हमने ये निकाला है। ठीक है, ग्रेटर देन √10। ओके, अगर उस तरीके से अगर हम चलते हैं तो चलो b का तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ b ग्रेटर देन इक्वल टू √10। ठीक है, तो यहां से अगर ऐसे हम लिखे ग्रेटर देन इक्वल टू 10 प्लस 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 11। ठीक है, हम्म 1 अपॉन 1 प्लस b का स्क्वायर।
तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1/11। ओके, हाँ, तो ओवरऑल हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो होगा वो क्या होगा, सिंपली आप ये भी बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी या मैग्नीट्यूड ऑफ बी हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हम बोल देते हैं कि पॉजिटिव है। तो ये मान लीजिए कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है, मीन्स ये बढ़ रहा है। या यहाँ से आप अगर देखना चाहें तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि लेस देन √11। तो अब इससे कम 1/11 से कम वैल्यू पे तो हो ही सकता है, तो इससे कम वैल्यू होना चाहिए। तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि √11 निगेटिव, और ये मतलब 1/1 प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर 1/11 है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो होगा वो √11 से कम होगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन है, अगर एग्जैक्ट कुछ वैसा अगर लेना होता तो हम कर सकते थे कि 1/√11 से तो ये छोटा रहना है, ठीक है। और वैल्यू जो है वो वेरिएबल है, तो इसको हम ऐसे एग्जैक्टली तो ना लिखे तो सही है। ओके, ठीक है। तो ऐसा कुछ, क्योंकि ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, तो ये होगा, ठीक है। तो ये C√11 आपका, ठीक।